हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपना अकाउंट्स का नया चैप्टर। बहुत दिन जर्नल एंट्री करने के बाद एक और नया चैप्टर कर रहे हैं बेटा, बेस्ड अपॉन जर्नल एंट्री। तो प्यारे बच्चों, खैर जर्नल एंट्री पर बेस्ड है, आपको तो आसानी होने वाला है। ये लेक्चर सिर्फ 5 से 6 लेक्चर, सॉरी ये चैप्टर बेटा सिर्फ 5 से 6 लेक्चर का है। 5 से 6 लेक्चर में ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा बेटा। सबसे पहले चैप्टर का नाम बाबू, हम बात करेंगे, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। जीएसटी मतलब बेटा, जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लो प्यारे बच्चों, खैर आपने सिर्फ नाम सुना होगा जीएसटी। बेटा बड़ा हॉट टॉपिक में से एक रहा है इंडिया के लिए, तो ठीक है ना। और कुछ पिछले 3 से 4 साल से बहुत हॉट टॉपिक रहा है बाबू। नाम सुना होगा जीएसटी, लेकिन कभी अकाउंटिंग इसके बारे में तो हमने दूर दूर तक नहीं सोचा। बेटा हमने तो कॉमर्स साइड लिए हुए अभी 1 ही महीना हुआ है, हमें थोड़ी पता था हम जीएसटी की अकाउंटिंग भी सीखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, एक बात समझना, मैं इस चैप्टर को ना बिल्कुल बेस से समझाऊंगा। यानी कि आज का जो पूरा लेक्चर है, मैं प्रैक्टिकल चीज़ पे आपको शिफ्ट ही नहीं करने वाला। मैं थ्योरेटिकली आपको जीएसटी क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस पूरे लेक्चर में बेटा। लेकिन एक बात ये समझ लेना बेटा, जितना थ्योरी क्लियर होगी उतना प्रैक्टिकल करना आसान होगा। जितना इस चीज़ को समझोगे बेटा, उतना प्रैक्टिकल आसान होगा। टीचर करते क्या है बेटा, कभी आपको थ्योरी क्लियर नहीं करते जीएसटी की, और उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है बेटा ये प्रैक्टिकल चैप्टर। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, पहले इसकी हिस्ट्री में जाएंगे बेटा, फिर इसके प्रेजेंट में आएंगे बेटा, और फिर इसकी अकाउंटिंग देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक दिन याद होगा मैंने बात की थी डायरेक्ट टैक्स की और इनडायरेक्ट टैक्स की। आज बेटा दोबारा से स्टार्ट करते हैं वहीं से। तो प्यारे बच्चों सुनो जी। बाबू अगर मैं देखूं, टैक्स इंडिया में 2 तरीके के हैं बेटा, और लगभग हर फॉरेन कंट्री में भी 2 ही तरीके के टैक्सेस हैं बेटा। टैक्स गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू का सोर्स है। हमारे लिए तो टैक्स बेटा खर्चा होता है, लेकिन सरकार के एंगल से सोचोगे तो बेटा हमारी इंडियन गवर्नमेंट की मेन इनकम ही टैक्स से है बेटा। टैक्स बेटा 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेटा साथ साथ नोट्स बनाकर चलना, साथ साथ नोट्स बनाकर चलना। तो बेटा टैक्सेस 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेटा डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं बेटा? डायरेक्ट टैक्सेस जिस पर्सन पे लेवाए होते हैं, पे भी वही करता है, लेवाए एंड पेड बाय अ सेम पर्सन। बाबू डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? जिस इंसान पे लग रहे हैं बेटा, पे भी उसको करना है। समझाने के लिए बोलता हूं बेटा, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जांपल है बेटा। मैंने इनकम कमाई तो क्या मेरे बिहाफ पर कोई और इनकम टैक्स दे सकता है क्या? नहीं बेटा। बाबू मैंने इनकम कमाई है ना, तो ये टैक्स मेरे ऊपर लेवाए हो रहा है। डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्सेस मेरे ऊपर लेवाए हो रहे हैं और मुझे ही पे करने हैं अपनी इनकम में से। मैंने 5 लाख रुपए की इनकम कमाई, और मान लो बेटा 5 लाख की इनकम पर 20,000 का इनकम टैक्स है। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 लाख कमाए, 20,000 इनकम टैक्स को दे दिए बेटा, मेरे पास 4,80,000 की इनकम बच गई बेटा। मेरी ही इनकम पे लेवाए हो रहा है और मुझे ही पे करना है। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। लेकिन बेटा व्हाट अबाउट जीएसटी? बेटा जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। बाबू इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है बेटा? लेवाइड एंड पेड बाय द डिफरेंट पर्सन। लेवाई एंड पेड बाय द डिफरेंट पर्सन। बेटा लेवाए किसी और पे होते हैं बेटा, पे करने वाला कोई और इंसान होता है। ऐसे टैक्सेस को हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं बेटा। क्या जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है? बिल्कुल बच्चों, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। लेवाए किसी और पे होता है बेटा, पे किसी और को करना पड़ता है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा। बाबू आप हैंगरीज में पिज्जा खाने गए, आप डोमिनोज में पिज्जा खाने गए। हैंगरीज क्या करता है बेटा? आपको बिल देता है, बिल का नाम होता है बेटा दूसरा इनवॉइस। हम तो टेक्निकली इनवॉइस बोलते हैं। तो बेटा वो आपको इनवॉइस दे रहा है। कैसे दे रहा है देखो, समझाने की कोशिश करता हूं। सेल प्राइस ऑफ पिज्जा,
सेल प्राइस ऑफ पिज्जा, लेट सपोज बेटा सेल प्राइस ऑफ पिज्जा इज ₹200। लो जी, 200 रुपए का आपने पिज्जा खरीदा, उसने लिख दिया बेटा सेल प्राइस ऑफ पिज्जा ₹200 प्लस GST एट द रेट 5%। कितने रुपए बेटा? 200 का 5 रुपए, 210 रुपए वो आपसे चार्ज करता है। आप खुद सोचो बेटा। बाबू, जो GST था लेवाए किस पे हो रहा था बेटा? किसके ऊपर लग रहा था बेटा? लेवाइड ऑन हैंगरीज। लेवाए तो हो रहा था हैंगरीज के ऊपर, लेकिन बेटा पे कौन कर रहा है? पे कस्टमर कर रहा है। बाबू, हैंगरीज आपसे क्या करता है? हैंगरीज 200 नहीं मांगता, जबकि उसके पिज्जा की कीमत 200 रुपए है बेटा। वो आपसे कहता है लाओ 210 रुपए। बेटा लेवाए किसके ऊपर हो रहा है? हैंगरीज के ऊपर, लेकिन पे कौन कर रहा है? टैक्स पे कर रहा है कस्टमर। कस्टमर ने 210 दिए बेटा, हैंगरीज ने क्या करा? 210 रख लिए एक बार अपने गले में, लेकिन बेटा क्या करेगा? वो 10 रुपए इसमें से निकाल के सरकार को टैक्स जमा कर देगा। ये सरकार का पैसा है, उसका तो हिस्सा सिर्फ 200 रुपए है बेटा, उसके लिए तो वो 200 रुपए की उसका सेल प्राइस है। लेकिन हो क्या रहा है बेटा? जो सरकार का पैसा है वो भी वो आपसे इकट्ठा कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, GST या एक कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स कैसे वर्क करता है? हमेशा ऐसे वर्क करता है बेटा। लेवाए होता है किसी और इंसान पे, लेकिन इसको पे करने वाला कोई और इंसान होता है, जबकि डायरेक्ट टैक्सेस में बेटा लेवाइड एंड पेड बाय द सेम पर्सन। तो बेटा ये थी हल्की सी बात जो डायरेक्ट टैक्स और मुझे इनडायरेक्ट टैक्स पे करनी थी। अब बेटा हम बेसिक्स में जाएंगे, थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे GST समझने से पहले। लो बेटा, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में लेकर जाऊंगा बाबू, चीजों को बहुत आराम से समझते जाना। ये लेक्चर GST के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर में से एक बनेगा। लो प्यारे बच्चों, करते हैं बात। बाबू आपको बता देता हूं, हिस्ट्री में ले जाऊं तो बेटा सबसे पहले हमारे पास सेल टैक्स हुआ करता था, सेल्स टैक्स। ठीक है जी। सेल्स टैक्स के बाद एक और नया टैक्स आया जिसको लोग प्यार से बोलते थे वैट। मेरे लिए ये भी सेल्स टैक्स ही था बेटा, ठीक है ना। लोग इसको वैट बोलते थे बेटा। वैट मीन्स वैल्यू एडिशन टैक्स, वैल्यू एडिशन टैक्स। और बेटा इसके बाद वैट को खत्म करके क्या किया गया बेटा? वैट को खत्म करके GST लाया गया। मेरे प्यारे बच्चों, GST मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको मैं पहले इन दोनों, फिर बेटा इन तीनों को कंपेयर करके दिखाना चाहता हूं ऐसी क्या दिक्कत थी सेल्स टैक्स में कि वैट लाना पड़ा, और ऐसी क्या दिक्कत थी वैट में कि GST लाना पड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हिस्ट्री में लेकर जा रहा हूं आपको, बहुत आराम से चीज़ों को समझते जाना। बेटा मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर ने बेटा गुड्स बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने बेटा गुड्स बेचा रिटेलर को, और बेटा रिटेलर ने गुड्स बेचा कंज्यूमर को। ऐसे ही बेटा मैं वैट में भी कंपेयर करूंगा, वैल्यू एडिशन टैक्स में भी कंपेयर करूंगा कि मैन्युफैक्चरर होलसेलर को गुड्स बेचता है, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को, तो क्या इंपैक्ट आता है। बेटा मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को गुड्स बेचा, सेल प्राइस 100 रुपए का गुड्स बेचा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, होलसेलर को 100 रुपए का गुड्स बेचा, और मान लो बेटा टैक्स रेट जो था वहां पर, सेल टैक्स जो था वो 10% था। ठीक है जी बेटा, 10% था, और यानी कि 110 रुपए का गुड्स बेच दिया होलसेलर को। बेटा मैन्युफैक्चरर ने क्या करा? 100 रुपए का सेल प्राइस ऑफ गुड्स 100 रुपए, टैक्स चार्ज करा 10%, 10 रुपए, और बेटा 110 का गुड्स बेच दिया होलसेलर को। बेटा होलसेलर ने कितने रुपए दिए होंगे? क्योंकि बेटा इनडायरेक्ट टैक्स है, लग रहा होगा मैन्युफैक्चरर के ऊपर, लेवाइड हो रहा होगा बेटा मैन्युफैक्चरर के ऊपर, लेकिन पे कर रहा होगा होलसेलर। तो होलसेलर ने पूरे 110 रुपए दिए बेटा, पूरे 110 रुपए दिए होलसेलर ने, और होलसेलर को बेटा गुड्स की कॉस्ट कितनी आई बेटा? 110 रुपए। ठीक है बेटा, अब होलसेलर क्या करेगा? होलसेलर रिटेलर को बेचेगा। होलसेलर ने सोचा कि मुझे गुड्स 110 का पड़ा है, मैं तो 10 रुपए अपना मार्जिन जोड़ूंगा, मैं बेचूंगा रिटेलर को 120 का गुड्स। ठीक है ना। होलसेलर ने बेटा 110 रुपए पे करे हैं मैन्युफैक्चरर को, उसको गुड्स पड़ा 110 का, वो कितने का बेचेगा रिटेलर को? वो 10 रुपए अपना प्रॉफिट जोड़ रहा है, वो 120 का बेच रहा है रिटेलर को। ठीक है बेटा, टैक्स रेट कितना है बेटा? टैक्स रेट 10% है। लो मेरे प्यारे बच्चों, टैक्स एट द रेट 10%। बेटा 120 का 10% 12,
132 रुपए के गुड्स बेच दिए आपने रिटेलर को। कहानी चल रही है सब सेल टैक्स के एंगल से, ठीक है प्यारे बच्चों। 132 के गुड्स बेच दिए रिटेलर को, रिटेलर ने बेटा 132 रुपए पे करे, क्योंकि बेटा इनडायरेक्ट टैक्स है, लेवाई हो रहा था होलसेलर पर, लेकिन पे कौन कर रहा था बेटा, रिटेलर कर रहा था, ठीक है ना। आपने टैक्स के पैसे किससे लिए, रिटेलर से लिए। तो बेटा रिटेलर को गुड्स कितने का पड़ा, रिटेलर को गुड्स पड़ा 132 का, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। रिटेलर ने कहा मैं भी अपना मार्जिन जोड़ूंगा, रिटेलर ने कहा मैं 8 रुपए प्रॉफिट जोड़ूंगा और मैं प्रोडक्ट को बेचूंगा 140 का। रिटेलर ने कहा मैं कंज्यूमर को 140 का बेचूंगा, 132 का तो मुझे पड़ा है, मुझे 8 रुपए खुद भी कमाने हैं बेटा, चलो जी 140 का बेच लो। प्लस बेटा टैक्स रेट आपने क्या करा, टैक्स 10% चार्ज किया बेटा, यानी कि 14 रुपए, और आपने 154 के गुड्स बेच दिए कंज्यूमर को। आपने बेटा 154 के गुड्स बेच दिए कंज्यूमर को, ठीक है जी प्यारे बच्चों। अब आप खुद समझने की कोशिश करना बेटा क्या कमी थी सेल टैक्स में कि वैट लाना पड़ा। बाबू क्या कमी थी, समझाने की कोशिश करता हूं क्या कमी थी। बेटा यहां 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचा मैन्युफैक्चरर ने, 10 रुपए का टैक्स लगा, 110 रुपए का खरीदा होलसेलर ने। बाबू इसने 10 रुपए प्रॉफिट जोड़ा, 120 का बेचना था रिटेलर को। कमी समझना बेटा, क्या इस 120 में पहले के टैक्स जुड़े हुए हैं बेटा, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। 120 कैसे बने, ये 100 रुपए का बेटा मैन्युफैक्चरर ने बेचा, 10 रुपए का इसमें टैक्स है और 10 रुपए का होलसेलर का प्रॉफिट है, ऐसे 120 बने बेटा, ठीक है ना। 120 कैसे बने, 100 का बेचा था मैन्युफैक्चरर ने, 10 का टैक्स था और 10 रुपए होलसेलर ने अपने जोड़े, 120 का बेच रहा है रिटेलर को। क्या बेटा इसमें टैक्स शामिल है, बिल्कुल टैक्स शामिल है बेटा, 10 रुपए का टैक्स शामिल है। क्या बेटा अब आप जब 120 पे टैक्स लगा रहे हो तो क्या आप टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हो बेटा, बिल्कुल टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हो। जब आप 120 के ऊपर टैक्स जोड़ रहे हो बेटा तो इसमें 10 रुपए का टैक्स पहले से शामिल है। क्या आपने टैक्स के ऊपर टैक्स जोड़ दिया, बिल्कुल जोड़ दिया बेटा, टैक्स के ऊपर टैक्स जोड़ दिया बेटा, और फिर 132 का प्रोडक्ट बेच दिया रिटेलर को। रिटेलर ने 8 रुपए प्रॉफिट जोड़ा और कस्टमर को बेचा 140 का। ये 140 कैसे बना, अब आप खुद सोचना। 100 रुपए मैन्युफैक्चरर ने बेचा, 10 रुपए का टैक्स है, 10 रुपए का होलसेलर की कीमत है, 12 रुपए का फिर टैक्स है और 8 रुपए का रिटेलर का मार्जिन है। तो बेटा ऐसे 140 बना। 100 का मैन्युफैक्चरर ने बेचा, 100 का मैन्युफैक्चरर ने जो टैक्स लगाया था वो शामिल है, 10 रुपए होलसेलर के प्रॉफिट के वो शामिल है, 12 रुपए का टैक्स शामिल है और 8 रुपए का रिटेलर का प्रॉफिट शामिल है। मेरे प्यारे बच्चों 140 में 2 बार टैक्स शामिल है और बेटा फिर आपने टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया। मेरे प्यारे बच्चों क्या टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था सेल टैक्स में, बिल्कुल लगता था, और इसको बोला जाता था बेटा कास्केडिंग इफेक्ट। इस चीज को हम बोलते हैं बेटा कास्केडिंग इफेक्ट, कि ये तो बहुत कास्केडिंग है बेटा, यहां तो टैक्स के ऊपर टैक्स ही लगाते रहते हो आप। बाबू क्या टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना ठीक बात नहीं बेटा, ये तो जनता को निचोड़ने वाली बात है बेटा। तो बाबू टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना तो कोई अच्छी बात नहीं। तो सरकार ने कहा ठीक है हम सेल टैक्स को खत्म कर देंगे, हम वैट ले आएंगे बेटा, वैट ले आएंगे बेटा। वैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम सेल्स टैक्स, बिल्कुल चेंज था। और आपको बता देता हूं बेटा वैट ना हमारे फेवर में था, कंज्यूमर के फेवर में था, लेकिन बेटा हमारे यहां पर पॉलिटिक्स का इतना खतरनाक रोल है कि बेटा वैट हमारे फेवर में था। और हो क्या रहा था बेटा, इतना पॉलिटिशियन मिसगाइड करते हैं जनता को कि हमारे फेवर में होते हुए भी हमने हजारों स्ट्राइक्स करी कि वैट ना लगे, हजारों बार स्ट्राइक हुई कि वैट लगे ही ना इंडिया में, एंड यूपी इज द लास्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द वैट। आप समझ सकते हो बेटा हम कितने अनपढ़ हैं बेटा, कि वैट हमारे फेवर में था और हम स्ट्राइक कर रहे थे कि वैट ना लगाओ। और अब मैं आपको प्रूव करूंगा बेटा ये कैसे हमारे फेवर में था। बाबू टैक्स का नाम क्या है, वैल्यू एडिशन टैक्स। लो बेटा मैं इस वर्ड का मतलब क्लियर करूंगा कि वैट का मतलब वैल्यू एडिशन टैक्स है, तो वैल्यू एडिशन से क्या मतलब होता है। वैट के बाद आया जीएसटी बेटा, अभी करूंगा जीएसटी की बात, पहले वैट समझा दो। लो प्यारे बच्चों अब आप समझना वैट क्या चीज थी। मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने बेचा रिटेलर को, रिटेलर ने बेचा कंज्यूमर को। अगेन सारा एग्जांपल सेम बेटा, मैन्युफैक्चरर 100 रुपए का गुड्स बेच रहा है होलसेलर को और टैक्स मान लो बेटा 10% है। सेम एग्जांपल लेकर चलेंगे,
यानी कि बेटा आप 110 रुपए का गुड्स बेच रहे थे होलसेलर को। बिल्कुल जी बेटा, आप होलसेलर से 100 रुपए तो अपने प्रोडक्ट के ले रहे थे और 10 रुपए टैक्स के ले रहे थे। बेटा होलसेलर ने आपको दिए 110 रुपए, लेकिन यहां बेटा कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। सरकार ने होलसेलर को एक बात समझाई। सरकार ने कहा होलसेलर मेरी बात समझो। होलसेलर ने कहा ठीक है सरकार समझाओ। बाबू सरकार ने बोला होलसेलर आप जो टैक्स देकर आओगे ना मैन्युफैक्चरर को, उसको अपनी कॉस्ट में मत जोड़ना। होलसेलर ने कहा क्यों नहीं जोड़ना? सरकार ने कहा इस 10 रुपए की मैं आपको छूट दे दूंगी जब आप सेल पर टैक्स दोगे। यानी कि जो आपने परचेज पर टैक्स दिया, होलसेलर के लिए तो ये परचेज है बेटा, मैन्युफैक्चरर के लिए सेल है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर ने आपको 100 का गुड्स बेचा, 10 का टैक्स लगाया, 110 रुपए। होलसेलर ने तो 110 का सामान खरीदा। सरकार ने बोला आप जो परचेज पर टैक्स देकर आ रहे हो ना होलसेलर, उसकी मैं छूट दे दूंगी जब आप सेल पे टैक्स दोगे, तो इसको अपनी कॉस्ट में मत जोड़ना। होलसेलर ने कहा ठीक है सरकार जैसा आप कहो। तो होलसेलर ने कहा कि मुझे ये गुड्स कितने का पड़ा? होलसेलर ने कहा मुझे ये गुड्स 100 का पड़ा। क्यों बेटा? क्योंकि 10 रुपए का टैक्स है और सरकार ने कहा ये 10 रुपए की छूट दे देंगे हम जब आप क्या करोगे, जब आप अपनी सेल पर टैक्स दे दोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो होलसेलर ने बेटा दिए तो 110, लेकिन माना कि मुझे प्रोडक्ट 100 ही रुपए का पड़ा। अभी बताऊंगा बेटा कैसे इसको 100 रुपए का पड़ा। होलसेलर ने कहा मैं अपना प्रॉफिट जोड़कर 110 का बेचूंगा ये गुड्स, 10 रुपए मेरा प्रॉफिट है। तो बेटा होलसेलर जब रिटेलर को गुड्स बेच रहा है तो 110 का बेच रहा है, 100 रुपए का उसको प्रोडक्ट पड़ा हुआ है बेटा। बाबू 10 रुपए का वो प्रॉफिट जोड़ रहा है, वो 110 का बेच रहा है। और बेटा टैक्स रेट कितना? टैक्स रेट बेटा 10%। लो प्यारे बच्चों, तो बेटा 10% 110 का 11 रुपए, 121 रुपए का आप प्रोडक्ट बेचते रिटेलर को। ठीक है प्यारे बच्चों, और सरकार ने रिटेलर को भी बात समझाई, रिटेलर आप ये नहीं मानना कि गुड्स आपको 121 का पड़ा, टैक्स को छोड़ दो, जब आप सेल पे टैक्स दोगे तो मैं इस टैक्स की बेटा आपको छूट दे दूंगी। तो बेटा इसने माना कि इसको प्रोडक्ट कितने का पड़ा होगा? 110 का पड़ा होगा। चलो ये कहानी डिफरेंट है, अब होलसेलर के एंगल से समझो सारी चीज। बेटा होलसेलर को सेल पे कितना टैक्स देना है? उसने बेटा सेल पे 11 रुपए का टैक्स देना है। बिल्कुल जी 11 रुपए का टैक्स देना है। और बेटा सरकार ने कहा था आप जो परचेज पे टैक्स दोगे मैं उसकी छूट दूंगी। बेटा बिल्कुल देगी सरकार उसकी छूट। सरकार ने बेटा क्या करा? 10 रुपए की छूट दे दी। सरकार ने कहा होलसेलर आप सिर्फ 1 ही रुपए का टैक्स दे दो। अब आप 1 ही रुपए का टैक्स दे दो। मेरे प्यारे बच्चों समझ लो यहाँ कहानी बिल्कुल डिफरेंट है बेटा फ्रॉम सेल्स टैक्स। लो मैं दोबारा रिपीट करता हूं बेटा, दोबारा समझ लो। लो प्यारे बच्चों मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा समझ लो बहुत आराम से। बेटा मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बेचा 100 रुपए का और बेटा 10% टैक्स चार्ज किया, यानी कि 10 रुपए, 110 रुपए का प्रोडक्ट बेच दिया होलसेलर को। होलसेलर ने दिए तो 110, लेकिन बेटा सरकार ने बोला कि टैक्स को अपनी कॉस्ट में मत जोड़ना जैसे वहां जोड़ देते थे। वहां तो देखो बेटा टैक्स देने के बाद आप कॉस्ट ही 110 रुपए बना देते थे। सरकार ने कहा इस 10 की आपको छूट मिलेगी जब आप क्या करोगे? सेल पर टैक्स दोगे। ये तो आपका परचेस का टैक्स है, जब आप सेल पर टैक्स दोगे तो हम क्या करेंगे? आपको 110 रुपए की इस 10 रुपए की छूट दे देंगे। तो आपको क्या करना है बेटा? प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी माननी है? सिर्फ 100 रुपए। दिए आपने 110 है बेटा, लेकिन आप मान रहे हो कि आपको प्रोडक्ट 100 ही रुपए का पड़ा है बेटा, इस 10 की छूट देगी सरकार। ठीक है प्यारे बच्चों बढ़ो आगे। बेटा होलसेलर ने कहा मैं अपना मार्जिन जोड़ता हूं 100 रुपए की चीज में 10 रुपए, मैं तो 110 का बेचूंगा रिटेलर को। ठीक है प्यारे बच्चों। बाबू टैक्स की परसेंटेज कितनी है? टैक्स है बेटा 10%। 110 का 10% 11 रुपए, आपने रिटेलर को 121 का बेच दिया है। लो प्यारे बच्चों ठीक है 121 का बेच दिया। बेटा अब आप सेल पर टैक्स देना है आपको 11 रुपए, लेकिन परचेस का टैक्स है 10 रुपए। सरकार ने क्या कहा था? जब आप सेल पर टैक्स दोगे, ठीक है ना, तो हम परचेस के टैक्स की छूट दे देंगे। तो बेटा आपको कायदे से टैक्स कितना देना है? सिर्फ 1 रुपए। सिर्फ आपको 1 रुपए का टैक्स देना है। अब और आपको बता देता हूं बेटा, कभी भी सेल्स टैक्स या कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स किसी की भी जेब से नहीं जाता, हमेशा कंज्यूमर की जेब से जाता है। देखो एक बात समझो बेटा, होलसेलर ने 10 रुपए दिए थे परचेस के टाइम पर टैक्स,
और आज सेल के टाइम पर 1 रुपए का टैक्स दे रहा है। क्या होलसेलर की जेब से 11 रुपए गए? नहीं बेटा, 1 रुपया भी नहीं गया होलसेलर की जेब से। समझो इस चीज को बेटा, 10 रुपए का टैक्स दे रहा है परचेस पर, 1 रुपए का सेल पर टैक्स दे रहा है। जब सेल करा बेटा तब 1 रुपया होलसेलर टैक्स दे रहा है। मेरे प्यारे बच्चों 11 के 11 रुपए उसको रिटेलर ने दिए, होलसेलर की जेब से 1 रुपया भी टैक्स का नहीं गया। और मैं एट द एंड दिखाऊंगा कि कभी भी बेटा सेल टैक्स में, वैट में, जीएसटी में 1 रुपया भी आपकी जेब से नहीं जाता। सारा का सारा टैक्स कंज्यूमर देता है अपनी जेब से। देखो मैं प्रूव करूंगा इस चीज को। चलो जी बढ़ते चलो। मेरे प्यारे बच्चों रिटेलर को गुड्स कितने का पड़ा? सरकार ने कहा रिटेलर आपने जरूर 121 दिए होंगे, लेकिन इस टैक्स की हम छूट दे देंगे जब आप सेल पर टैक्स दोगे। ये तो आपका परचेस का टैक्स है, ठीक है ना। तो आप मानो आपको प्रोडक्ट कितने का पड़ा? आपको तो प्रोडक्ट सिर्फ 110 का पड़ा बेटा, सिर्फ 110 का पड़ा। बिल्कुल जी बेटा। कितना मार्जिन जोड़ना चाहते हो? ऊपर देखो रिटेलर ने कितना मार्जिन जोड़ा था बेटा, 8 रुपए का मार्जिन जोड़ा था। लो प्यारे बच्चों उतना ही मार्जिन जोड़ते हैं बेटा, 8 रुपए का। रिटेलर ने कहा मैं प्रोडक्ट बेचूंगा कंज्यूमर को 118 का। बिल्कुल जी 118 का बेच दो बेटा। टैक्स का रेट कितना है? 10% है, यानी कि 11 रुपए और 80 पैसे। आपने बेटा 129 रुपए 80 पैसे का बेच दिया कंज्यूमर को, ठीक है प्यारे बच्चों। अब रिटेलर को कितना टैक्स देना है बेटा? सेल पर कितना टैक्स बैठ रहा है रिटेलर की? 11 रुपए 80 पैसे। मेरे प्यारे बच्चों परचेस पे कितना टैक्स दे के आया था रिटेलर? 11 रुपए का। तो यानी कि अब रिटेलर को कितना टैक्स देना है बेटा? 80 पैसा। आप खुद सोचो बेटा, मेरे एंगल से इस बात को समझने की कोशिश करना। क्या रिटेलर ने अपनी जेब से कुछ दिया? कुछ भी नहीं दिया बेटा। 11 रुपए वो परचेस के टाइम पर टैक्स देकर आया था और आज सेल के टाइम पर 80 पैसा दे रहा है। 11 रुपए 80 पैसे उसको सब किसने दिए? कंज्यूमर ने दिए। मेरे प्यारे बच्चों वैट में और जीएसटी में ये खासियत है, कोई भी टैक्स ना तो मैन्युफैक्चरर देता, ना होलसेलर देता, ना रिटेलर देता, सब कंज्यूमर देता है। यानी कि बेटा अगर आप हैंगरीज जाकर कुछ भी खाते हो बेटा, सारा टैक्स आप दे रहे हो। आप हल्दीराम के चिप्स खाते हो, उसमें लिखा होता है बेटा एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। बीच में कोई टैक्स नहीं देता, सारा टैक्स कंज्यूमर की जेब से जाता है। तो बेटा सारा का सारा टैक्स कंज्यूमर ने दिया, ना कुछ मैन्युफैक्चरर ने दिया, ना होलसेलर ने दिया, ना रिटेलर ने दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, और समझाओ बात बेटा। और समझाने के लिए एक बात और बोल देता हूं, आप खुद सोचो बेटा। सेल टैक्स में जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता चला जाता था तो कंज्यूमर को प्रोडक्ट कितने का पड़ता था? 154। यहां मैंने वैसे ही मार्जिन जोड़े हैं बेटा, जैसे होलसेलर और रिटेलर ने ऊपर जोड़े थे वैसे ही मैंने मार्जिन नीचे जोड़े। 10 रुपए का इसका प्रॉफिट जोड़ा, 8 रुपए का इसका प्रॉफिट जोड़ा, यहां भी मैंने ऐसा ही जोड़ा था बेटा। लेकिन यहां समझो, यहां कंज्यूमर को प्रोडक्ट कितना सस्ता पड़ा बेटा? 130 रुपए का पड़ गया लगभग, और यहां 154 का, तो 24 रुपए बच गए बेटा। मैंने कहा था ना बेटा कि वैट हमारे फेवर में था, और फिर भी हम स्ट्राइक कर रहे थे, धरने दे रहे थे कि वैट नहीं लगना चाहिए। बेटा कंज्यूमर को चीजें सस्ती पड़ रही हैं और आप कह रहे हो कि वैट नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। तो बेटा कास्केडिंग इफेक्ट रिमूव करने की कोशिश करी सरकार ने। बाबू इसका नाम वैल्यू एडिशन टैक्स क्यों रखा गया, मैं ये बता देता हूं। क्योंकि बेटा आप सिर्फ वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स पे करते हो। देखो समझाने की कोशिश करता हूं, यहां कितने रुपए टैक्स पे करा बेटा? होलसेलर ने 1 रुपया और रिटेलर ने बेटा 80 पैसा पे करा, ठीक है ना बेटा। जो आप परचेस पे टैक्स दे के आए उसकी छूट मिल जाती है कब? जब आप सेल पे टैक्स देते हो। सेम बात, जब आप बेटा परचेस पर टैक्स देकर आए उसकी छूट मिल जाती है कब? जब आप सेल पर टैक्स देते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। बाबू देखो हुआ क्या, होलसेलर ने 100 रुपए का सामान खरीदा और 110 का बेच दिया। ऐसा ही हुआ, 100 रुपए का सामान खरीदा और 110 का बेच दिया। व्हाट इज द वैल्यू एडिशन बाय होलसेलर? होलसेलर ने कितनी वैल्यू ऐड करी बेटा? मेरे लिए तो सिर्फ 10 रुपए वैल्यू ऐड करी। 100 की चीज खरीदकर 110 की बेचती तो उसने तो बेटा 10 ही रुपए वैल्यू ऐड करी ना। तो बेटा कायदे से सोचो, 10 रुपए आपने वैल्यू ऐड करी, टैक्स का परसेंटेज है 10%, 10 रुपए का 10%, यानी कि बेटा आप सिर्फ 1 रुपया टैक्स दे रहे हो। बेटा देख लो, 1 ही रुपया तो टैक्स दे रहे हो। बाबू ये 1 रुपया कैसे निकाला? मैंने दूसरे तरीके से भी निकाल के दिखाने की कोशिश करी। बेटा वैट क्या है? वैल्यू एडिशन टैक्स, वैल्यू एडेड पर टैक्स देना। बेटा व्हाट इज द वैल्यू एडेड ऑफ होलसेलर?
100 रुपए का आप सामान खरीदते हो और 110 में बेच देते हो, तो आपने तो सिर्फ 10 ही रुपए वैल्यू ऐड करी, आपने तो बेटा 10 ही रुपए वैल्यू ऐड करी। तो जितनी वैल्यू आपने ऐड करी आप उसी का 10% ही तो टैक्स दे रहे हो, 1 ही रुपया तो दे रहे हो। यहां सोचो बेटा रिटेलर के लिए, बेटा 110 का सामान खरीदकर आपने 118 का बेच दिया, व्हाट इज द वैल्यू एडिशन बाय रिटेलर? ओनली 8 रुपी। और बेटा टैक्स का रेट कितना है? 10%। 8 रुपए का 10% टैक्स, दैट मीन्स 80 पैसा, और आप ये 80 पैसा ही तो पे कर रहे हो। तो बेटा ये था वैट, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम सेल्स टैक्स। सरकार ने बोला कि क्या करेंगे, आपको परचेस के टैक्स की छूट दे देंगे जब आप सेल पर टैक्स दोगे। सेल पर टैक्स दे दो, परचेस की टैक्स की छूट ले लो। मेरे प्यारे बच्चों सेम बात जीएसटी में भी चलती है। जो बात वैट में थी ये वैल्यू एडिशन टैक्स वाली, सेम बात जीएसटी में भी चलती है। तो जीएसटी लाए क्यों, ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा जीएसटी क्यों लाए, इसकी भी बहुत सारी वजह है, एक बात कर देता हूं सबसे पहले। बेटा जीएसटी लाने की वजह पता है क्या है? वैट ना लगाता कौन था? स्टेट्स लगाती थी, सारी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी। बेटा अब आप ये समझो हमारे देश में कितनी स्टेट है? 29। तो 29 स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग वैट लगाती थी, ठीक है ना। अब होता क्या था बेटा, जब आप अलग अलग हर स्टेट को अलग अलग पावर देते हो ना टैक्स लगाने की, तो हर स्टेट अपने हिसाब से टैक्स लगाती है। मैं बताता हूं बेटा, कार पर अगर वैट की बात करो ना, मैं वैट के टाइम की बात कर रहा हूं, तो हरियाणा में बेटा कार पर वैट 5% था, ठीक है ना। अगर आप बात करो बेटा उत्तराखंड की, तो कार पर 12.5% वैट था उत्तराखंड में। और बेटा अगर आप बात करो यूपी की, तो यूपी में टैक्स था 14.5%। अब होता क्या था, जब किसी को कार खरीदनी होती थी ना, तो बेटा हम पता है क्या करते थे, हम यही कहते थे सहारनपुर वाले सारे कि हमारे यहाँ से कितना दूर है हरियाणा, आप चले जाओ यमुनानगर और यमुनानगर से कार खरीद लाओ, 70-80 हज़ार रुपये टैक्स के बच जाएंगे, क्योंकि वहाँ 5% टैक्स है और आपकी स्टेट में 14.5%। और अगर आप उत्तराखंड चले जाओगे तब भी कुछ ना कुछ 20-30 हज़ार बच जाएंगे, क्योंकि वहाँ 12.5% टैक्स है और आपकी स्टेट में 14.5%। तो बेटा हर स्टेट ना अलग अलग तरीके से बेटा क्या करती थी, बेटा वैट को लगाती थी। और बेटा कहीं ना टैक्स की बड़ी ज़्यादा प्लानिंग हो जाती थी बेटा, ठीक है ना। मैंने एक प्लानिंग समझाई आपको कि आप कार फिर यूपी से ना खरीद कर हरियाणा से खरीदते थे। और बेटा क्या होता था, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी वैट में, ठीक है ना। ऑल ओवर इंडिया कोई यूनिफॉर्मिटी थी नहीं बेटा, हर स्टेट अपने हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग टैक्स रेट लगाती थी। तो ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी वैट में, इसी वजह से जीएसटी लाया गया। और बेटा जीएसटी के आपको टैग लाइन पता ही होगी, वन नेशन वन टैक्स। बेटा इसको टैग लाइन दी गई, वन नेशन वन टैक्स। एक नेशन है बेटा, एक ही टैक्स होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया बेटा, मैं बताता हूं क्यों कहा गया। मैं एक बार के लिए बेटा इन सब चीजों को रब कर रहा हूं, मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करी। लो बच्चों एक बार रब करता हूं, फिर बताता हूं ये टैगलाइन क्यों रखी गई। चलो जी, चलो बच्चों, लो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बोल रहा था जीएसटी की टैग लाइन है बेटा, वन नेशन वन टैक्स। एक नेशन है, एक टैक्स होना चाहिए। बेटा क्यों रखी गई टैग लाइन? बाबू देखो एक बात बताता हूं, जीएसटी से पहले 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे। जीएसटी से पहले 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे। इन 17 टैक्सेस को जीएसटी ने सबस्यूम कर लिया, यानी कि ये 17 टैक्स हटा दिए गए बेटा और एक टैक्स ला दिया गया जीएसटी। आप समझोगे ना बेटा, इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम बहुत कम्बरसम था बेटा, बहुत ज्यादा बेटा बेकार था, ठीक है ना। 17 टैक्सेस लगते थे बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस, हर चीज के ऊपर टैक्स, हर चीज के ऊपर अलग टैक्स बेटा, और इसकी वजह से बहुत परेशानी होती थी। तो 17 टैक्सेस को खत्म करके एक जीएसटी को लाया गया। मैं ये नहीं कहता कि आपको पूरी लिस्ट याद करनी है 17 टैक्सेस की, लेकिन कुछ पता होने चाहिए बेटा। हिस्ट्री कहती है जब भी आप गुड्स मैन्युफैक्चरर करते थे
जब भी आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे तो आप एक टैक्स देते थे जिसका नाम है एक्साइज ड्यूटी, जिसका नाम है बेटा एक्साइज ड्यूटी। ठीक है जी। जब भी प्रोडक्ट को सेल किया करते थे तो टैक्स देते थे वैट। ठीक है जी। जब भी किसी सर्विसेज को प्रोड्यूस किया करते थे तो टैक्स दिया करते थे सर्विस टैक्स। ठीक है प्यारे बच्चों। बाबू जब भी आप मूवी देखने जाया करते थे या किसी भी जगह एंटरटेनमेंट के लिए जाया करते थे तो बेटा टैक्स देते थे एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है बच्चों। बेटा जब भी किसी होटल में जाया करते थे, रिजॉर्ट में जाया करते थे तो वहां टैक्स देते थे लग्जरी टैक्स, और बेटा हजारों टैक्स देते थे बाबू। बाबू ये सारे टैक्सेस, मैं और तो ज़्यादा नहीं बोल रहा लेकिन इन 5 के बारे में पता होना चाहिए, ये सारे टैक्सेस को सबस्यूम कर दिया गया जीएसटी में। इन सारे टैक्सेस को ख़त्म कर दिया गया बेटा और जीएसटी को लाया गया। लेकिन बेटा आप खुद समझो, स्टेट तो बहुत रोएगी। अगर मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि जीएसटी को लगाती कौन है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है बेटा, तो बाबू सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है जीएसटी को, तो स्टेट तो बहुत रोने लग गई होगी। अब स्टेट गवर्नमेंट क्यों रोने लग गई होगी बेटा? स्टेट गवर्नमेंट ने कहा वैट तो हमारा बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स था, वैट से तो हमारे को टैक्स मिलता था, हम अपनी स्टेट चलाते ही वैट के दम पर थे, आप वो भी पावर हमसे छीन रहे हो क्या बेटा? तो स्टेट गवर्नमेंट तो रोने बैठ गई होंगी कि हम नहीं लगाने देते आपको जीएसटी की पावर। तो बेटा देखो एक बात बताता हूँ, धीरे धीरे करके बहुत सारी स्टेट को समझाया गया कि आप टेंशन मत लो, आपसे हम टैक्स नहीं छीनेंगे, आपको टैक्स जरूर मिलेगा लेकिन लगाएंगे जीएसटी हम। मैं समझाता हूँ हुआ क्या बेटा। हिस्ट्री की एक और बात है बेटा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ना बेटा डिवाइडेड है आर्टिकल्स में, और एक आर्टिकल में ना बेटा लिस्ट दी गई है। लिस्ट मतलब कि कौन से काम सेंटर कर सकता है, कौन से काम स्टेट कर सकती है, और कौन से काम सेंटर और स्टेट दोनों मिलके कर सकते हैं। एक आर्टिकल है बेटा, एक आर्टिकल में हमारे को ना यूनियन लिस्ट दी गई है, हमारे को बेटा स्टेट लिस्ट दी गई है, और हमारे को बेटा कॉनकरेंट लिस्ट दी गई है। मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से इस चीज को समझना। लो प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या है बेटा, एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है बेटा, उस आर्टिकल में लिखा गया है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब वो मैटर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करेगी, जिसको सेंटर हैंडल करेगा। ठीक है जी। स्टेट लिस्ट मतलब वो मैटर जो बेटा स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करेगी, और बेटा कॉनकरेंट लिस्ट मतलब वो मैटर जिनको सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर हैंडल करेंगे। लो प्यारे बच्चों, तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट के मैटर को देखती थी, स्टेट गवर्नमेंट बेटा स्टेट लिस्ट को, और बेटा सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके कॉनकरेंट लिस्ट को। बेटा वैट की पावर ना यहां पर लिखी गई थी, सेल टैक्स की पावर ना यहां पर लिखी गई थी स्टेट लिस्ट में। ठीक है प्यारे बच्चों। सर्विस टैक्स की पावर बेटा यूनियन लिस्ट में, और बेटा बाबू एक्साइज ड्यूटी की एक्साइज ड्यूटी भी बेटा सेंटर लगाता था, ये भी सेंटर। लो प्यारे बच्चों, तो बाबू बहुत सारे टैक्सेस सेंटर के खत्म हो रहे थे, और बेटा 1 या 2 टैक्स स्टेट के भी खत्म हो रहे थे। बहुत सारे टैक्सेस सेंटर के खत्म होने जा रहे थे, ठीक है ना, और 1 टैक्स आने जा रहा था, और बहुत सारे मैटर स्टेट के खत्म होने जा रहे थे। बेटा सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया, ये पावर यहां से हटाई गई, ये पावर यहां से हटाई गई, और बेटा यूनियन लिस्ट में एक मैटर लिखा गया जीएसटी। यूनियन लिस्ट में एक मैटर लिखा गया जीएसटी की, जीएसटी को लगाएगा कौन? सेंटर लगाएगा। लेकिन सेंटर ने प्रॉमिस करा कि स्टेट में आपको दूंगा आपका हिस्सा, आप टेंशन मत लो, और मैं समझाऊंगा बेटा सेंटर ने कैसे हिस्सा दिया था बेटा स्टेट को। तो प्यारे बच्चों ये है हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री में लेकर जा रहा हूं पूरा आपको ताकि क्लैरिटी से समझ आए जीएसटी। लो प्यारे बच्चों, तो बहुत सारे टैक्सेस को सबस्यूम किया गया जीएसटी में। कैसे सबस्यूम किया गया मैं ये समझा रहा था बेटा आपको। बाबू कैसे कुछ मैटर स्टेट लिस्ट में लिखे गए थे, कैसे कुछ मैटर यूनियन लिस्ट में लिखे गए थे, कैसे इनको कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया, और कैसे बेटा जीएसटी को बेटा यूनियन लिस्ट में लिखा गया, ये भी समझा रहा था आपको। लो बेटा और अब हिस्ट्री में जाते हैं। लो जी क्लैरिटी पूरी आएगी, मैं 100% श्योर हूं बेटा, आप मेरे साथ साथ बने रहें बस। लो प्यारे बच्चों, लो जी, लो जी बाबू आप सब नोट करते जा रहे हैं, नोट सारी चीजों के बनाते जाना।
एक चीज मैं यहां पर लिखना चाहता हूं, टैक्स रेट अंडर जीएसटी। जीएसटी में क्या क्या टैक्स रेट है मेरे प्यारे बच्चों? जीएसटी में ना 5 तरीके के टैक्स रेट है, बाकी कुछ एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन आपको नहीं पढ़ने, ठीक है ना। हमें तो अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी देखना है, हमें कोई बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस की एप्लीकेशन नहीं सीखनी। लो प्यारे बच्चों, बाबू जीएसटी में ना 5 तरीके के टैक्स रेट है, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। मेरे प्यारे बच्चों समझ लो बहुत आराम से, जीएसटी में 5 तरीके के टैक्स रेट है, 0, 5, 12, 18, 28। बाबू देखो, अगर मेरे को भी कानून बनाना होगा ना तो मैं भी इससे बढ़िया नहीं बना सकता था। और मैं बोलता हूं बेटा, कानून अपनी जगह बहुत बढ़िया बना है, आपको भी बनाना होगा। कल को आप बहुत पढ़ लिख जाओगे तो आप भी बेटा इसमें कमी नहीं ढूंढ पाओगे। देखो समझाता हूं बेटा, 0% टैक्स किस पे लगाया जाता है बेटा? खाने पीने की चीजें जो नॉन ब्रांडेड है, जो पैक्ड नहीं बिकती, जैसे कि खुला दूध, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है बेटा। बटर, घी जो खुले बिकते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, बेटा खाने पीने की चीजों पे सरकार कभी कोई टैक्स नहीं लेती। सरकार महंगा नहीं करना चाहती चीजों को। मेरे प्यारे बच्चों कोई टैक्स नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया किया सरकार ने। बेटा 5% टैक्स उन चीजों के ऊपर है जो खाने पीने की तो है लेकिन बेटा ब्रांडेड है, जैसे कि पैक्ड है। बाबू आप अमूल का बटर खाना चाहते हो, ठीक है ना, आप बेटा मधुसूदन देसी घी खाना चाहते हो, आप बेटा अमूल मिल्क पीना चाहते हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बेटा आशीर्वाद आटा खाना चाहते हो, बेटा खुला आटा नहीं खाना चाहते। बाबू सरकार कहती है जब आप ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीद सकते हो, जब आप बेटा इतने फाइनेंशियली खुद से इंडिपेंडेंट हो कि बेटा आप ब्रांडेड प्रोडक्ट खाना चाहते हो बेटा, तो बेटा फिर सरकार कहती है टैक्स देने में क्या प्रॉब्लम है। अगर आप खुला खा रहे थे, सस्ती चीजें खा रहे थे तो कोई टैक्स नहीं है, और अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट खा रहे हो, पैक्ड प्रोडक्ट खा रहे हो बेटा, तो सरकार कहती है 5% टैक्स फिर आप हमें दे सकते हो। बेटा सरकार की सोच देखो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट खा सकते हो तो बेटा टैक्स भी दे सकते हो सरकार को, तो सरकार ने 5% टैक्स लगाया। बेटा कुछ बेसिक कॉस्मेटिक्स भी है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। अगर मैं बात करूं काजल की, अगर मैं बात करूं बिंदी की, अगर मैं बात करूं चूड़े की, तो बेटा ये बेसिक कॉस्मेटिक्स है, सरकार इसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लेती। देख लो बेटा सरकार की सोच बहुत अच्छी है बेटा, ठीक है प्यारे बच्चों। बेटा 28% टैक्स लग्जरी पे लिया जाता है। अगर आप कोई लग्जरी खरीद रहे हो बेटा, जैसे कि मैं बात करूं बेटा करोड़ रुपए की कार खरीद रहे हो, जब बेटा करोड़ रुपए की कार खरीद सकते हो, जब इतनी लग्जरी खरीद सकते हो, इतना पैसा है आपके पास, तो टैक्स देने में क्या परेशानी है? फिर आपके ऊपर हाईएस्ट टैक्स है बेटा 28%। और बाबू 12% और 18% को हम स्टैंडर्ड रेट ऑफ टैक्स बोलते हैं। ये बेटा स्टैंडर्ड रेट ऑफ टैक्स है। दुनिया में बेटा सबसे ज्यादा कॉमोडिटी के ऊपर 12% और 18% टैक्स है। बेटा दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमोडिटी, सबसे ज्यादा सर्विसेज के ऊपर 12 से 18% टैक्स है। आधों के ऊपर 12% टैक्स है, आधों के ऊपर 18% टैक्स है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं 60,000 कॉमोडिटी है तो 50,000 कॉमोडिटी से ज्यादा इसी में आ जाती है बेटा। 50,000 से ज्यादा कॉमोडिटी 12 से 18 वाली परसेंटेज में आ जाती है। आधों के ऊपर 12% है, आधों के ऊपर 18% है। ये स्टैंडर्ड रेट ऑफ टैक्स है बेटा। कुछ के ऊपर 12, कुछ के ऊपर 18। बाकी एक्सेप्शन के तौर पर मैंने 28 बताने की कोशिश करी, मैंने 5% और 0% वाली आइटम भी बताने की कोशिश करी। तो ये है बेटा टैक्स रेट अंडर जीएसटी। और बातें करते हैं बेटा, भी मेरा मन नहीं भरा। लो प्यारे बच्चों, कैसे स्टेट गवर्नमेंट को हिस्सा देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, मुझे तो ये समझाना है बेटा। बाबू देखो, मैं इस बात को समझाता हूं, इस पोर्शन को रब करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। लो प्यारे बच्चों, लो बेटा, बाबू जीएसटी के अंडर ना 2 तरीके की सप्लाईज आती है। बाबू एक को हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाईज। लो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात को बहुत आराम से समझना। जीएसटी के अंडर ना बेटा 2 तरीके की सप्लाईज आती हैं बेटा। एक को हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाईज, एक को हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाईज। बाबू क्या डिफरेंस होता है इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट सप्लाईज में? बेटा इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट। इंट्रा मतलब बेटा विद इन द सेम स्टेट,
सेम स्टेट के अंदर ही होने वाली सप्लाईज को हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाईज। और इंट्रा स्टेट सप्लाईज मतलब बेटा यूपी से खरीदा यूपी में बेचा। बेटा बाबू यूपी से खरीदा यूपी में बेचा, सेम ही स्टेट में रहे, तो हम इसे बोल सकते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाईज। सप्लाईज का मतलब परचेज और सेल दोनों से होता है मेरे प्यारे बच्चों। अभी करूंगा इसकी बात। यहाँ सप्लाई का मतलब खाली सेल से नहीं है बेटा बाबू, परचेज भी है और सेल से भी, दोनों से मेरा मतलब हो सकता है। परचेज वर्ड के लिए भी मैं सप्लाईज लगा सकता हूँ और सेल के लिए भी लगा सकता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपकी सप्लाईज इंट्रा स्टेट है यानी कि सेम स्टेट के अंदर है, जैसे यूपी से खरीदा यूपी में बेचा, तो ऐसे केसेस में दो तरीके के जीएसटी लगते हैं बेटा बाबू। इसको बोलते हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल जीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और बेटा एसजीएसटी, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लो प्यारे बच्चों, बिल्कुल ठीक, बढ़ो आगे। बेटा अगर मैं बात करूं इंटर स्टेट सप्लाईज की, इसका मतलब होता है बेटा आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट। बेटा जैसे कि यूपी ने गुड्स बेचा हरियाणा में, तो बेटा हम बोल सकते हैं इंटर स्टेट सप्लाईज हैं बेटा, एक स्टेट से गुड्स बाहर जा रहा है बेटा। तो बाबू ऐसे केसेस में जो जीएसटी लगता है उससे बोलते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लो प्यारे बच्चों, यानी कि जीएसटी तीन तरीके का होता है बेटा, एक सेंट्रल जीएसटी, दूसरा स्टेट जीएसटी और तीसरा इंटीग्रेटेड जीएसटी। बिल्कुल प्यारे बच्चों, मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि जीएसटी होता ही तीन तरीके का है बेटा, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी। बाबू जीएसटी में सप्लाईज दो तरीके की हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाईज एंड इंटर स्टेट सप्लाईज। इंट्रा स्टेट सप्लाईज मतलब बेटा विद इन द सेम स्टेट। अगर आप सेम स्टेट के अंदर बेचते हो बेटा तो हम मानते हैं बाबू क्या कर रहे हो आप, इंट्रा स्टेट सप्लाईज कर रहे हो। और ऐसे केसेस में बेटा मान लो यूपी से यूपी में ही बेच रहे हो बेटा, तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाईज हैं। दो टैक्स रेट लगाते हो बेटा, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। और बेटा अगर आप इंटर स्टेट सप्लाईज कर रहे हो यानी कि सेम स्टेट के बाहर सप्लाई कर रहे हो, जैसे कि यूपी ने हरियाणा को बेचा, तो ऐसे केसेस में जो आप जीएसटी लगाते हो उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, दैट मीन्स आईजीएसटी। लो प्यारे बच्चों, अभी बढ़ते जाना, अभी आप मेरे साथ साथ बने हुए हो। लो बेटा, लो बाबू समझने की कोशिश करो। बेटा मैं ये बात को पहले पिक करता हूं, थोड़ा सा एनालिसिस करता हूं। बेटा मान लो आप यूपी से यूपी में गुड्स बेच रहे हो या उत्तराखंड से उत्तराखंड में गुड्स बेच रहे हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तराखंड से उत्तराखंड में गुड्स बेच रहे हो बेटा आप। और मान लो बेटा जो आप गुड्स बेच रहे हो उस पर 18% टैक्स है, जो आप गुड्स बेच रहे हो उसके ऊपर 18% टैक्स है। बिल्कुल जी 18% टैक्स है। बाबू जीएसटी में 5 तरीके के टैक्स रेट है, 0, 5, 12, 18, 28। 0, 5, 12, 18, 28। आप उत्तराखंड के बंदे हो, देहरादून के, और आप बेटा रुड़की में गुड्स बेच रहे हो, जो कि बेटा रुड़की भी उत्तराखंड में ही आता है। आपको 18% टैक्स लगाना है। आप कौन से दो टैक्स लगाओगे बेटा, सेम स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाईज। और इंट्रा स्टेट सप्लाईज में दो टैक्स लगते हैं बेटा, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। और हमेशा ध्यान रखना बेटा, आपको 18% टैक्स लगाना है, तो ये दोनों आधे आधे लगेंगे। आधे आधे मतलब सीजीएसटी 9% और बेटा एसजीएसटी 9%, मिलाकर 18। अच्छा ऐसे लगते हैं बेटा दोनों टैक्सेस। हाँ बाबू यही तो समझा रहा था आपको कि जब भी आप सेम स्टेट में गुड्स बेचोगे तो बेटा जो आपको टैक्स रेट लगाना है वो दो पार्ट में डिवाइड करके लगाना है, सीजीएसटी आधा और एसजीएसटी आधा। अच्छा, और अगर मैं कहूं तो हरियाणा में गुड्स बेच रहा है तो क्या, लो बेटा यानी कि फिर इंट्रा स्टेट सप्लाईज। बिल्कुल जी बेटा। बाबू आप क्या हो, आप यमुनानगर में रहते हो और आप अंबाला में बैठे हुए एक पर्सन को गुड्स बेच रहे हो, क्या दोनों हरियाणा में आते हैं बेटा? बिल्कुल दोनों हरियाणा में आते हैं। और मान लो बेटा जो आप आइटम बेच रहे हो उसके ऊपर 12% टैक्स है, जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो बेटा
उसके ऊपर 12% टैक्स है, तो बेटा आप क्या करोगे, दो टैक्सेस चार्ज करोगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी। बेटा कितना कितना चार्ज करोगे, आधा आधा, 12% चार्ज कर रहे हैं ना, तो 6% सीजीएसटी और 6% बेटा एसजीएसटी। लो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी बात मैंने क्लियर करी। अगर मैं बोलूं बेटा आप हैंगरीज हो, आप सहारनपुर के हैंगरीज हो बेटा, लो मतलब सहारनपुर मतलब यूपी। और मेरे प्यारे बच्चों मान लो आप क्या कर रहे हो, आप बेटा सहारनपुर के रेजिडेंट हो, ये रहा हैंगरीज, सहारनपुर में दुकान है बेटा, और बाबू आप सहारनपुर के रेजिडेंट हो, आप भी यूपी के रेजिडेंट हो। बेटा पिज्जा के ऊपर 5% टैक्स है, पिज्जा के ऊपर 5% टैक्स है, और बेटा ये इंट्रा स्टेट सप्लाईज हैं, विद इन द सेम स्टेट सप्लाईज हैं, तो दो टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और कितना लगाओगे बेटा, 5% को आधा आधा कर दो, 2.5% बेटा सेंट्रल जीएसटी, और बेटा एसजीएसटी भी 2.5% यानी कि स्टेट जीएसटी। लो प्यारे बच्चों, क्या ये बात समझ आई? मेरा ख्याल बिल्कुल क्लियर होगा। जब भी हम इंट्रा स्टेट गुड्स बेचते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम दो टैक्स लगाते हैं, सेंट्रल और स्टेट जीएसटी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको एक बात यहां पर और क्लियर कर देता हूं, इसका नाम है सेंट्रल जीएसटी। यानी कि ये जितना भी टैक्स इकट्ठा होगा ये सेंटर की जेब में जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जेब में डाल देगी, बिल्कुल बेटा। और बेटा एसजीएसटी ये वाला पोर्शन बेटा स्टेट को मिलेगा। मैंने कहा था ना बेटा, देखो जीएसटी लाने के लिए सेंटर ने भी बहुत सेक्रीफाइस करा, सर्विस टैक्स गया, एक्साइज ड्यूटी गई, और भी बेटा सेंटर के बहुत सारे टैक्सेस गए। तो सेंटर ने कहा देखो मुझे भी कमाई चाहिए, मेरे भी बहुत सारे टैक्सेस खत्म होंगे। स्टेट ने कहा यार मुझे भी कमाई चाहिए, मेरा भी तो वैट आपने सेल टैक्स छीन लिया। तो बेटा सेंटर ने प्रॉमिस किया था कि स्टेट में आपको पे जरूर करूंगा, लेकिन आप घबराओगे नहीं, मैं करूंगा पे। तो बेटा ऐसे पे किया जाता है, जब भी बाबू सेम स्टेट में टैक्स लगता है तो दो टैक्सेस लगते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये सी वाला पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है बेटा, और एस वाला पोर्शन कौन ले जाता है, स्टेट गवर्नमेंट ले जाती है। ऐसे बेटा टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है जी बेटा, तब क्या होता अगर इंटर स्टेट सप्लाईज होती मेरे प्यारे बच्चों, अगर यूपी हरियाणा को बेच रहा होता तो क्या होता? आप सहारनपुर के बंदे हो बेटा, और आप हरियाणा यमुनानगर में कोई गुड्स बेच रहे हो बेटा, यमुनानगर में आप कोई गुड्स बेच रहे हो बेटा, तो आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे केसेस में जो सप्लाईज होती हैं हम इसको क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सप्लाईज। और इंटर स्टेट सप्लाईज का हमेशा क्या होता है, एक ही टैक्स चार्ज किया जाता है, आईजीएसटी। और बेटा पूरा मान लो ये 12% टैक्स के आइटम है, तो आईजीएसटी पूरा 12% चार्ज किया जाएगा। अगर बेटा ये इंट्रा स्टेट सप्लाईज होती तो बेटा मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% चार्ज करता। बाबू अगर आप इंटर स्टेट सप्लाईज कर रहे हो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई कर रहे हो, तो आप जो टैक्स लगाते हो उसका नाम है आईजीएसटी, और पूरे परसेंटेज पे लगाते हो। अगर ये 18% वाली आइटम होती तो बेटा आईजीएसटी 18% लगता, अगर ये बेटा 5% वाली आइटम होती तो बेटा आईजीएसटी 5% लगता। और आईजीएसटी कौन लेकर जाता है, ये भी बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर जाती है। मेरे प्यारे बच्चों आईजीएसटी कौन लेकर जाता है, आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर जाती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस ज्यादा खत्म हुए थे बेटा जब जीएसटी आया था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स मिलता है, आईजीएसटी भी सेंट्रल को मिलता है, सीजीएसटी भी सेंट्रल को मिलता है, एसजीएसटी सिर्फ स्टेट को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ठीक है जी, क्या ये बात क्लियर होनी शुरू हुई? अब बेटा काफी क्लैरिटी आनी शुरू हुई होगी। बेटा मैं इससे ज्यादा आपको परेशान भी नहीं करना चाहता, मैं तो चाहता हूं बस मैं आपसे कुछ चीजों का रिवीजन करा दूं, बस और कुछ नहीं। बस बेटा मैं तो बस अब कुछ चीजों का रिवीजन कराना चाहता हूं, ज्यादा मुश्किल में नहीं डालना चाहता आपको। लो प्यारे बच्चों समझना आप चीजों को, मैं रिवाइज कर रहा हूं एक बार बहुत आराम से। बेटा सेल्स टैक्स था, हमारी हिस्ट्री बोलती है, उसके बाद वैट आया, और उसके बाद बेटा जीएसटी आया। सेल टैक्स में बेटा बहुत सारे कास्केडिंग इफेक्ट थे। कास्केडिंग इफेक्ट मतलब बेटा टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, ये इफेक्ट है, इसी वजह से सेल टैक्स को खत्म किया गया, वैट को लाया गया। बेटा वैट में एक कमी थी बाबू, वैट सिस्टम बहुत बढ़िया था बाबू, वैल्यू एडिशन टैक्स।
जो वैल्यू आप ऐड करोगे सिर्फ उसी के ऊपर टैक्स देना है, काम की बात। परचेज के ऊपर जो आप टैक्स देकर आते थे सरकार उसकी छूट देती थी जब आप सेल के ऊपर टैक्स दिया करते थे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होता था बाबू। ना तो कोई मैन्युफैक्चरर टैक्स देता था, ना होलसेलर, ना रिटेलर, दिखता था कि वो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली सारा टैक्स कंज्यूमर देता था। याद करो, मैंने भी एग्जांपल से सब कुछ दिखाया था आपको, बिल्कुल। लेकिन बेटा वैट में भी एक कमी थी, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। हर स्टेट हर प्रोडक्ट के ऊपर अपना टैक्स रेट लगाकर बैठ जाती थी बेटा, तो बहुत परेशानी होती थी। इस वजह से बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा जीएसटी को हम लगाएंगे, तो बेटा स्टेट रोने लगी कि हमें रेवेन्यू कैसे मिलेगा अगर हर चीज आप लगाने लगोगे। तो सेंट्रल ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको दूंगा टैक्स, आप घबराना नहीं, ठीक है जी बेटा। फिर मैंने आपको यूनियन लिस्ट की बात करी, स्टेट लिस्ट की बात करी, कॉन्करेंट लिस्ट की बात करी। बेटा यूनियन लिस्ट में लिखे गए सारे मैटर को हैंडल कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बेटा स्टेट लिस्ट में लिखे गए सारे मैटर को हैंडल कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। और बेटा कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे गए मैटर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर हैंडल करते हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चों, वैट की पावर यहां पर थी बेटा बाबू, एक्साइज ड्यूटी की पावर, सर्विस टैक्स की पावर यहां पर थी, सबको खत्म किया गया और जीएसटी की पावर लिखी गई बेटा यूनियन लिस्ट में, ताकि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सके। तो बेटा सबसे पहले जीएसटी आने से पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए थे और जीएसटी की पावर को इंट्रोड्यूस किया गया था बेटा यूनियन लिस्ट में। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था बच्चों। और बेटा जब यूनियन लिस्ट में लिखा गया तो जीएसटी को लेवाई कौन करता है? बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट लेवाई करती है। बेटा जीएसटी में कितने टैक्स रेट है? 5 टैक्स रेट है बेटा, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। बेटा जीएसटी कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का, आईजीएसटी, सीजीएसटी और बेटा एसजीएसटी। बेटा जब भी आप इंटर स्टेट गुड्स बेचते हो बेटा तो आईजीएसटी लगता है पूरे परसेंटेज पर, और जब भी आप इंट्रा स्टेट जीएसटी बेचते हो बेटा, इंट्रा स्टेट सप्लाईज करते हो, तो जो जीएसटी लगता है उसका नाम है सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी, और ये आधा आधा लगता है। 12% के आइटम है तो 6%, 18 है तो 9, 5 है तो 2.5, 28 है तो 14। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे लगता है ये टैक्स। बाबू ये जो एसजीएसटी वाला पोर्शन है ये स्टेट गवर्नमेंट ले जाती है, और बेटा आईजीएसटी और सीजीएसटी वाला पोर्शन ये बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो ये था बेटा आज के लिए जीएसटी का लेक्चर। मैंने रिवीजन कराने की कोशिश करी, आप बेटा जितना मैंने कराया है उतना रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में, फिर मैं आगे की बात करूंगा और फिर मैं बेटा आपको अकाउंटिंग पर शिफ्ट कर दूंगा एकदम से। लो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।